तो हमारी जब ये यात्रा शुरू हुई, पहले दिन की बात है, तब हमें बताया कि जिस आत्मा की जिसको संकल्प से सिद्धि प्राप्त करनी है, उसको योग का प्रयोग करना पड़ेगा। योग में बैठकर अपने संकल्पों पर काम करना है। और उसमें जब हम सर्विस की बात करते हैं, सर्विस में हमें अपने कौन से थॉट्स को लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो हमारा भी प्रोग्रेस करती है, अन्य आत्माओं का और वायुमंडल का। तो अगर हम खुद के थॉट्स की वैल्यू करना शुरू करेंगे, तो अन्य आत्मा भी इसका इसका प्रभाव महसूस करके हमें उसका रिटर्न देगी, रिस्पेक्ट। फिर दूसरा है, लेकिन हमें दूसरे के थॉट्स तक पहुंचना या दूसरे को समझने के लिए हमारे अंदर भी एक क्वालिटी होनी जरूरी है, जिसको हम कहते हैं पावरफुल ब्रेक, जिसको कहते हैं समेटने की शक्ति। जिस आत्मा में ये शक्ति है कि कौन सी सिचुएशन में कितनी थॉट्स क्रिएट करती है, बहुत सारे होंगे। अगर विस्तार ही विस्तार समाये रहे हैं, तो उस विस्तार में उसको ना उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ना वो दूसरे को समझ पाएंगे। और आज हमारे रिश्तों में देखा जाए तो उसी की कमी दिखाई देती है। और बाबा कहते हैं, जब हम खुद खुद के थॉट्स को, कई इतनी आत्मा ऐसी है जो खुद ही नहीं जानती क्या सोच रही है, क्यों हो रहा है उसके साथ कुछ, क्यों वो ऐसी लो फीलिंग में बैठी है। तो बाबा कहते हैं, इसमें रीडिंग योर थॉट्स, जिससे कि वो स्लो डाउन हो जाए, और ये हमें संपूर्णता की ओर, जितना हमारी थॉट स्लो होती जाती है, उतना हम संपूर्णता की ओर जाते हैं, उतना हम संपूर्णता की ओर जाते हैं। फिर है पास विद ऑनर, खुद खुद के थॉट्स पर गिरे रहना, उससे ऊपर नहीं उठ पाना, ये है, बाबा कहते हैं, ये आत्मा की निशानी सही नहीं है। उसके लिए उसको इसके परे वाली स्थिति पे जाना है, जहां हम खुद का कंट्रोलिंग पावर में लेके आए। फिर अगर हमें अन्य आत्माओं के थॉट्स, पहले हमने देखे कि पहले खुद के थॉट्स को समेटा, लेकिन उसकी एक स्थिति है, वो स्थिति पर हमें आना है, जैसे बाप की स्थिति है, वो स्थिति को अपनाना, यानी समानता, तब हम दूसरे के थॉट्स को समझ पाएंगे। फिर है कि हम कई बार बहुत आत्माओं को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमारा जो कार्य होगा वो सिर्फ श्रीमत के अनुसार, यानी सिर्फ संकल्पों अनुसार। तो जब हम संकल्प करेंगे, तो आत्मा का उस पिक्चर को इमर्ज करेगी। फिर अगर हम व्यर्थ में चले जाते हैं, तो व्यर्थ में बहुत सारी कमजोरी है, जो आत्मा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है, उसकी मेंटल हेल्थ को खराब कर देती है। फिर था कि एक सबसे पावरफुल स्टेज है, जिसको हम कहते हैं शुभ भावना। तो हम ऐसा कार्य करेंगे कि हमारा शुभ संकल्प उस समय, जब दुनिया में बहुत तराई तराई हो, उस समय भी अगर हम शुभ संकल्प करेंगे, तो वो भी आत्माओं को बहुत बड़े दान देंगे। उसमें सहन की शक्ति, समाने की शक्ति कैसे देंगे? हमारे संकल्पों द्वारा। फिर है कि अगर दिव्य, जिसकी बुद्धि दिव्य है, उसकी दो क्वालिटीज है, कि वो कभी भी किसी में अपनी आंख या बुद्धि को नहीं लगाती, क्योंकि उसके पता है कि आंख और बुद्धि डुबाना यानी व्यर्थ में जाना। तो वो उसमें नहीं, बल्कि वो अपना श्रेष्ठ में बिजी रहना चाहेगी। फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ हम वायदे करते हैं, उस वायदे का रिजल्ट हम नहीं निभा पाते, यानी संपूर्ण अटेंशन नहीं, फुल अटेंशन। एक होता है अटेंशन जिसमें हमें पता है, लेकिन वो चेंज करने के लिए संपूर्ण अटेंशन की तरफ जाना है, जो सब कुछ। और उसमें ही इसको भी एवर रेडी भी कहते हैं। जो एवर रेडी आत्मा होती है, वो हमेशा रेडी होती है, जो हमेशा अटेंटिव होती है, अलर्ट होती है, जैसे सोल्जर। तो उस आत्मा को भी टेंशन में नहीं होती, या अगर वो टेंशन में आ गई, अधिकार मांग रही है, शक्ति मांग रही है, तो वो, उसकी बुद्धि बाहर है, उसका अटेंशन कहाँ है? बाह्य मुक्ता में ज्यादा है, अंतर में नहीं है। फिर माया का सबसे तेज बाण होता है, कौन सा? व्यर्थ का। फिर दूसरा दिन में हमने देखा कि आत्मा में ये बहुत कड़े संस्कार है व्यर्थ चलाने का, और ये व्यर्थ बहुत समय के बाद एक पक्का दाग बन जाता है आत्मा पर। और वो दाग ऐसा है कि अगर हमने, बाबा कहते हैं, अगर समय रहते इस पर काम नहीं करा, तो ये क्या मिसयूज करने वाली बात हो गई, कि हमारे पास कोई शक्ति है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। तो जैसे राजा की बात कही थी, कि बड़े बड़े पोस्ट के लोग भी अपनी पोजीशन गवा देते हैं, वैसा हमारा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम इसके वशीभूत हो जाते हैं, जब हमारा मन अन्य आत्माओं के शब्दों में वशीभूत, उनके कर्मों में, उनके कर्मों के प्रभाव में आ जाता है, यानी वो वशीभूत है। यानी वो आत्मा ने अभी तक अपनी ऑलमाइटी, यानी आत्मा की ताकत को यूज नहीं किया। फिर है रूहानी मैग्नेट,
जैसे बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा होगी, उसका संकल्प शक्ति इतना पावरफुल होगा कि अन्य को खींच के लाएगी, उसको रास्ता दिखाएगी, उसको शांति देगी, उसको निर्भर बनाएगी, आत्मनिर्भर। और उसके लिए हमेशा एक, कहते हैं ना, जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर सकती है। ना उम्मीद को उम्मीद दे देंगी, एक एक सेकंड को वो ऐसा यूटिलाइज करेगी। फिर अमृत वेला में भी हमारे लिए दिन भर की जो प्रैक्टिस है वो हमें हेल्प करती है नेक्स्ट डे। फिर हमें बताया था कि जो आत्मा अपने थॉट्स पे कांस्टेंट अटेंशन देती है, वर्ड्स और एक्शन पे देने की जरूरत नहीं है, जितना निरंतर वर्ड्स थॉट्स पे देना है, वो आत्मा चढ़ती कला के अनुपात है। फिर सूक्ष्म वतन में भी बाबा कौन सी बातें करते हैं, वहां पे संकल्पों से होती है, और परम धाम में तो उससे भी न्यारी होती है, जिसमें एक ही थॉट रह जाता है, मैं और मेरा बाबा। ऐसे सार युक्त बनते जाना है हमें भी। फिर वरदानी रूप के लिए भी कंट्रोलिंग पावर है, जिसमें हमें कहा था लाइन क्लियर, जिसमें संकल्प एकदम कंट्रोल में है, क्लीन है वैसे, और उसको वो तले तक चली जाए तो उसको साइलेंस के अनुभव हो। फिर कर्मातीत स्टेज की बात करी थी, जिसमें जो महारथी आत्मा होगी वो कर्म योगी भी होगी और कर्मातीत, कर्मातीत यानी एकदम कम संकल्प में, तो वो आत्मा बहुत सर्विस करेगी। और नयनों की भाषा बताई थी, और मुख की। नयन भी हमारे संकल्पों का एक आईना है, और मुख उससे भी मल्टी मिलियन टाइम्स पावरफुल है हमारे संकल्प। तो उस संकल्प को हमें कितना श्रेष्ठ बनाना है। और आगे चलते हैं। आज है शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प। इसमें है शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती, विनाश भी कर लगती, रचना कर लेती, हाहाकार मचा देती, आराम भी दे देती। बाबा कह रहे हैं कि जो शांति की शक्ति है, जिस जो आत्मा उस स्टेज तक है जहां पे उसके संकल्प इतने शांत है, उसमें से जो वाइब्रेशंस है वो किसी भी आत्मा तक अपना संकल्प पहुंचा सकती है, लेकिन इसमें कंडीशन है शांति की शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र, यंत्र यानी जिससे कि साइलेंस की शक्ति की शुरुआत होती है, वो है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। यानी जो हम चाहते हैं उसको हम, वी कैन सी द रिजल्ट। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, ये कल का वरदान है। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठा संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता, संबंध मीठा लगता। यह कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। जिसको हम मिटा सकते हैं ना, पानी की लकीर को, थोड़े टाइम के बाद वो वाइप आउट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा साइलेंस की शक्ति से अपना काम करती है, यानी उस कोई भी कड़े पेपर है उसमें अपनी साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति को यूज करना है, फिर उसमें शुभ संकल्प क्रिएट करने हैं। तो बाबा कह रहे ये अपने पर पहले प्रयोग करके देखो। हम क्या करते हैं उल्टा, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज अचीव नहीं हो रही है पुरुषार्थ में, हम उल्टा पुरुषार्थ करते हैं, हम उसका एंजाइटी के रूप में ले लेते हैं, टेंशन के रूप में ले लेते हैं। उससे पुरुषार्थ नहीं होगा, उससे क्या होगा, वो और बंधन बढ़ेगा। बंधन यानी वो नेगेटिविटी का रूप बढ़ती जाएगी, संबंध यानी पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी का भी एक और हम कहते हैं ना रिफ्लेक्शन होता है, और नेगेटिव का भी होता है। लेकिन कौन सी आत्मा कौन से स्वरूप से करे, एक है एंजाइटी का स्वरूप, दूसरा है साइलेंस और शांति का। दोनों हमारे हाथ में है, दोनों की स्थिति हमारे हाथ में है। जितना हम जिसको यूज करना चाहे, तो बंधन बनाना है या उसको संबंध बनाना है, वो रिजल्ट सामने लेकर बैठे। तो नेक्स्ट है मास्टर रचता। सेकंड में रचता यानी हम खुद क्रिएटर्स है, तो हमारे लिए सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से वायुमंडल बनाना चाहे वह बना सकते हैं।
जैसा वायुमंडल मुझे चाहिए, लाइट वाला चाहिए, बहुत सारा काम है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन एक है, एक सुबह उठते ही एक प्रेशर के साथ उठना, भाई मुझे तो अभी बहुत सारे काम खत्म करने हैं, ऑलरेडी लेट। ये भी एक खुद के ऊपर खुद को प्रेशर देना है। फिर हम उस वायुमंडल में कैसे काम करेंगे? ना इरिटेशन हो तो भी होगी। तो जैसे वाइब्रेशन, फिर वो वाइब्रेशन बन जाते हैं ना, वायुमंडल पहले अंदर बनता है, कितना एफर्ट है, कितना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी है, ये भी करना है, क्लास में भी जाना है, तो वाइब्रेशन वैसा फैलेगा। चाहे वैसा वैसा फैला सकते हैं, जैसा हम चाहे वैसा हम फैला सकते हैं, चॉइस। जिस शक्ति का आह्वान करे वह शक्ति संयोगी बन जाती। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। देखो, आसपास सभी आत्माओं के अंदर कई बार सेम संस्कार होते हैं, कोविड में हुआ, और कई आत्माएं जैसे एग्जाम का फियर होता है, 10th 12th बोर्ड्स है या फाइनल एग्जाम आ रही है, सभी पेरेंट्स सभी बच्चे कैसे होते हैं? डर में होते हैं, फियर में होते हैं। तो वो वाइब्रेशंस, वायुमंडल, और टीचर भी स्कूल में डराते हैं, बच्चे प्रिपेयर हो जाना, बहुत कड़ा पेपर होगा। अब उस वाइब्रेशंस में अगर हम शक्ति को इस्तेमाल, अपनी खुद की पावर को इस्तेमाल नहीं करते, तो हम दूसरे को नहीं दे सकते। तो एज अ पेरेंट भी हमारा काम बनता है, कोई क्राइसिस आ रही है तो हमें कैसा बनना है, वो प्रेशर में क्रिएट वायुमंडल ऐसा बनाना है। तो अब अगर हम शक्ति का आह्वान करें, आह्वान का अर्थ है संकल्प करें, वो शक्ति सहयोगी, वो हेल्प करती है, ना सिर्फ हमें, लेकिन जिस आत्मा को अप्राप्ति है उसको भी हम दाता बनकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है शीतलता की शक्ति। शीतलता यानी एकदम काम इफेक्ट। वो वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, संकल्पों की गति यानी जो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं ना, और उनको देखना जो बहुत आराम से, मतलब उनकी इट्स नॉट जस्ट स्लो, लेकिन वो उनके मन में काम होता है, वो आत्मा का संकल्प की गति भी स्लो होगी, बोलने में भी शांति से बोलेगी, क्योंकि हमारी शीतलता, जब हम किसी से बात करते हैं ना, एक होता है हार्शनेस, क्रोध में वर्ड्स हमारे बहुत एक्यूरेट होते हैं, लेकिन क्यों उस आत्मा को बुरा लगा? क्योंकि उसमें कोई वाइब्रेशंस जा रही है, जो हमारा वायुमंडल होता है वो वाइब्रेट करता है। तो जब हम दूसरी आत्मा को बोलते हैं या संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी, हर परिस्थिति में। परिस्थिति यानी जो हमारे हिसाब से चैलेंजिंग हो गई, लेकिन हम उसमें भी अपने आप को संभाल रहे। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता, और कंट्रोल करने में भी समय जाता। अब क्या होगा? अरे हमें तो ऐसा लिए रेडी ही नहीं थे, पता नहीं अब क्या होगा, अरे आप डरो मत, हम खुद डरे होते और दूसरे को कहते थे आप डरो मत, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये संकल्पों की स्पीड, ये होता है व्यर्थ। तो ये हमारे साथ हमें खुद को कितनी प्रैक्टिस करने की बिफोर दे आर वो मांगेंगे। तो ये कहते हैं कि जितना हम इसको क्रिएट करते हैं, आत्मा थकती है, थक जाते हैं हम, हमने कुछ कार्य नहीं किया होगा, हम थक जाते हैं। और उसमें भी बाबा कहते हैं कि इसमें समय चला जाएगा, तो जब चाहे तब कंट्रोल करे, वो परिवर्तन करे। ये हमारे ऊपर ये ब्रेक होनी चाहिए। इसमें समय और शक्ति, शक्ति होती है पावर ऑफ आत्मा, ज्यादा लगानी पड़ती। हेडेक शुरू हो जाएगा, सिर पे हेडेक होता है ना, ये सारी निशानियां है कि बिना वजह कुछ करा नहीं है। बाहर हम लोग हॉस्पिटल में होंगे, ऐसा एनवायरनमेंट होगा, या किसी की डेथ हो गई, तो सुबह से हमें लगेगा कि पता नहीं आज भारी भारी लग रहा है, व्यर्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं इसमें कि समय भी लग जाता है, शक्ति भी लग जाती। यथार्थ गति, यथार्थ यानी नॉर्मल, जो नॉर्मल गति होनी चाहिए से चलने वाले, अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप, नॉर्मल गति की थॉट्स की है, तो वो है शीतलता की शक्ति। उसमें वो स्वरूप में रहने वाले व्यर्थ से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। संकल्प की भाषा यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, सबसे श्रेष्ठ है, मूल शक्ति है। मूल यानी सबसे, कोई भी
शब्द हम निकाल रहे, कोई भी कर्म हम कर रहे, ये सब हमारा घर भी होता है। अगर हम देखें तो घर की, जिस दिन हमारा मूड बहुत अच्छा होगा घर बहुत साफ होगा, और जिस दिन हमारा मन में व्यर्थ चल रहा है, मूड नहीं है, तो जैसा है वैसा छोड़ दिया है। मतलब ये सब हमारा मन की स्थिति का रिफ्लेक्शन है, हाउ वी आर। है ना, किसी के घर पे जाओ तो हमें कुछ नहीं दिखता तो भी इतना अच्छा लगता है, ये उनकी मन की वाइब्रेंसी है। तो कह रहे हैं कि ये मूल शक्ति, सबसे तीव्र गति की भाषा, यह संकल्प की भाषा सबसे फास्टेस्ट। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हैं। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। जैसे व्हाट्सएप खोला, समझो हमने मन में संकल्प किया, मैसेज टाइप हो गया, वहां उसके स्क्रीन पे दिख गया, तो वैसे ही ये मैसेज देती है, और अंत में यही भाषा काम आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा। जब साइंस फेल हो जाएगी, साइंस यानी सारे इंटरनेट, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो आत्माएं योग में बैठकर सेवाएं करेगी, और योग में ही बैठकर नहीं, बिना योग के भी बैठ के करेगी। फिर तो बाबा कहते हैं लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। इसके लिए वो आत्मा के अंदर एक सबसे पावरफुल शक्ति हो कि वो वेस्ट नहीं करेगी, उसको क्लियर पता है कि मुझे क्या भेजना है और क्या क्रिएट करना है। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे। बाबा कह रहे ये सेवा कौन करेंगे? जो अभ्यासी होंगे, नॉलेज जिसने अपने में बिजी रहे। हाँ, नॉलेज उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टरबेंस है। अगर लाइन में वायरस आ जाए, या कोई कनेक्शन कोई और तीसरा बोल पड़ता है ना, दो बात कर रहे हैं उसमें रॉन्ग नंबर लग जाए, तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाली आवाजें हैं वो है व्यर्थ। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी जल्दी वो क्लैरिटी से पहुंच जाएगा। नहीं तो अगर मिक्सचर होगा तो उस आत्मा को रिसीव ही नहीं होगा कि कह क्या रहे हैं। और यही बात होती है जब हम वर्ड से कह रहे हैं और हमारे माइंड में कुछ और चलता है, तो आत्मा कहती है मुझे आपको समझ नहीं पा रही हूँ, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कुछ और बोल रहे हैं और हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। तो इसको कहते हैं डिस्टरबेंस। तो कह रहे कि वो स्पष्ट अनुभव करेंगे अगर संकल्प श्रेष्ठ होगी तो, जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हो। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। 3 मिनट का भाषण हम 1 सेकंड में कर लेंगे। सेकंड में जीवन मुक्त का जो गायन है वह अनुभव करा सकते हो। कई बार तो दृष्टि से हो गया, दृष्टि से आंसर मिल जाएंगे। संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा। बाबा कहते हैं ना राइट हैंड, जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जो बाप का संकल्प होगा वही संकल्प अपने होंगे। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, सदा समर्थ संकल्प यह निशानी है। जो बाप के बोल कैसे होते, बाप के बोल सदा सुखदाई बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य, साधारण बोल नहीं। शक्तिशाली संकल्प दृष्टि, ये बहुत सुंदर है। शक्तिशाली संकल्प दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। दृष्टि आज भी हमने अव्यक्त वाणी में कैसे दृष्टि होता है, वो भी संकल्प है। और वृत्ति होती है जो पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे किसी आत्मा ने क्रोध किया, मेरे अंदर वृत्ति बनी कि ये आत्मा ने ऐसे 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 करा, मुझे भी उसको, फिर मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। उसके प्रभाव में होगी तो मैं उससे भी गंदा वाला रिस्पॉन्ड में दूंगी, अहम में होंगी तो भी। और
अगर मेरे को समझ में आ गया कि आत्मा की स्थिति गिरी हुई है, तो मुझे उसको मुझे नहीं गिरना है, तो तब मैं आई विल चेंज द गेम। तो मेरी वृत्ति डिफरेंट होगी, उसमें भी मेरे संकल्प ही यूज होंगे। तो वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा कि नहीं। और हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमारी स्थिति विल हेल्प। हमें उस स्थिति में पहले टिकना है। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। संकल्प ही हमारे अंदर चलेंगे ना, पहले खुद के साथ हम वाइंड अप करेंगे। उस गेम का विनर वहां ही डिक्लेयर हो जाएगा। बाहर तो सब नेगेटिविटी होगी, लेकिन उसके बाद हमें चेंज करके उसको, वो हमारी गेम वहां ही विन और लॉस की हो जाती है। तो वो नई सृष्टि रचेगा। श्रेष्ठ सृष्टि। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा। वृत्ति यानी जैसे हमने समझा कि अब पॉजिटिविटी देना मेरा काम। वो एक बार करे तो मैं एक बार, 100 बार करे तो 100 बार। दृष्टि से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभव कराएगा। यानी जो आत्मिक गुण और शक्तियां जो उस आत्मा के अंदर भी है, उसको जागृत कराना है ना, तो मेरी दृष्टि उसको करेगा। मेरी दृष्टि से मैं उसको चेंज करती हूँ, वृत्ति से चेंज करती हूँ। ये भी हमारा संकल्पों की रचना पर है। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की भी आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा अब विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना इस सेवा को बढ़ाना है। संकल्प से सहयोग, जो सहयोग शक्ति है हमारी, एक है सहयोग हम खुद को करते हैं। जब हम खुद अच्छा नहीं करते, हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पास तो मुरली है, योग की ताकत है, उनके पास तो नहीं है। तो उनको आप कैसे सहयोग देंगे? अपने संकल्पों से। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना, भावना भी हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि मुझे, मैं उनको क्यों श्रेष्ठ संकल्प दे रही हूँ? क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ और अच्छा बिहेव करे? नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगे। मेरे साथ तो मैं खुद ठीक हूं ही, मेरा कंट्रोल उनके पास नहीं है ना। तो इसीलिए भावना से भी ऐसे परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। कि उनके सर, अब अभी थोड़े टाइम पहले हमने भावना बात करी थी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, कोई ना कोई एक अच्छी चीज के इसके साथ भी जो अच्छा हो सकता है वो। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वो आवश्यक है। अब जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हुआ दुनिया में, सब संकल्प भेजते हैं ना वहां, अरे अरे ये क्या हो गया, अरे यार ये। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली पॉजिटिव हेल्पिंग वाला संकल्प, वो ही सहयोग शक्ति देना चाहता है, उसके संकल्प में पॉजिटिव बल होगा। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, कितना बल है वो कैसे पता चलेगा? जितना स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जितनी खाना मैंने खाया, जितनी शक्ति मैंने बनाई, उतना ही ताकत लगेगी, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगी। वही हमारे मन में। और शक्ति कैसे बनती है? शक्ति बनती है जितनी बार इसको प्रैक्टिस करते जाते हैं हम, अपने ऊपर प्रयोग जितना करेंगे, जितना अपने संकल्पों को प्रयोग करेंगे अपनी अचीवमेंट्स के लिए, पुरुषार्थ में भी, उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम पावरफुल बनेंगे। खाली क्रिएट करके नहीं बनेंगे, उसको प्रयोग करना भी है। तो कह रहे थे शक्ति बल भरना, जैसे आज कल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उसमें औरों को भी बल भर सकते हैं, कार्य सफल कर सकते हैं। वह साफ कहते हमारे में हिम्मत नहीं, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। हम किसी को एक बार समझाते हैं, वो सदा काल के लिए उनको शक्ति नहीं मिली। हिम्मत तो आएगी, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हम उनको बोलेंगे, अब कितनी बार बोलेंगे? शायद वो आपको कहेंगे अब हम समझ गए, अब वापस मत बोलिए हमें। तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली क्या है? संकल्प से भेजो। लेकिन जैसे वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सूर्य की किरणें, पूरा दिन की किरणें इकट्ठी होती है ना, और इकट्ठी होने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो
हमें भी ऐसे इकट्ठा करना है, एक बार में नहीं होगा, बहुत सारे। और हमें इसका समय का यूटिलाइजेशन जिसने अच्छे से करा वो इकट्ठा अच्छा करेगी, ऐसा नहीं 15 मिनट पॉजिटिव सोचा, 45 मिनट्स नेगेटिव व्यर्थ सोचा, तो वो जमा नहीं हुआ। पूरा वही होता है। वाणी के साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करेगी। जितना जो सूक्ष्म चीज होती वह ज्यादा सफलता दिखाती। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है, जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते, तो ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती। मतलब वृत्ति है, उसमें भी संकल्प है, उसमें और पॉजिटिव भरते जाओ, पावरफुल पॉजिटिव भरते जाओ। अभी यह सेवा आवश्यक है। ब्रह्मा की रचना दो प्रकार है, दो प्रकार की है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया? कितने समय से? बाबा पूछ रहे कितने समय से? तो है तो बाप दादा दोनों ही, फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिववंशी कहेंगे, शिव कुमार कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्म कुमार कुमारी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से ये संकल्प था। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। हम सब भक्ति में बैठे थे, उधर से हमें खींचा है संकल्प ने। देखो इतनी शक्ति है, इसीलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि का विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता। अब ये भी बहुत सुंदर है कि जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता? हम घबराते हैं कोई सिचुएशन से, फ्यूचर से, क्या होगा, ये घबराना क्यों है? तो जो अच्छा सोच जाता है, जो अच्छा सोचा जाता, वह भी घबराने के कारण बदल जाता। अभी देखो हम बहुत अच्छा अच्छा सोच के जाते हैं, फिर वो आत्मा में या कोई सिचुएशन ऐसी दिखती है जहां हमें लगता है अरे ये वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो हम घबरा जाते हैं, और घबराने के कारण जो अच्छा सोचते थे वो हमने बदल दिया। तो घबराओ नहीं, ये हमारा एक संस्कार है। दिस इज ऑल्सो अवर संस्कार कि हम बार बार सिचुएशंस की रिजल्ट्स पर हमारी इमोशंस को रख देते हैं, और उधर थोड़ा भी ऊपर नीचे होना लगता है हम डर जाते हैं, तो डरने के कारण अच्छा सोच खराब हो गई। कर्म को देख, अब देखो कैसे होता है, कर्म को देखने से घबराहट शुरू होती है, तो ये भी कर्म के बंधन में नहीं फंसो। दिस इज ऑल्सो बंधन। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यानी ये ऑल दीज थॉट्स आर के हम उस पे पछतावा करते हैं, क्या हो गया, यानी वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो वो एक्सेप्टेंस की कमी है, और निराशा हो जाती है आत्मा को। तो ये सारी लो फीलिंग क्यों आई, ये भी एक संस्कार है। तो बाबा कहते हैं ये बंधन है, ये रस्सियां बांधते जाते हो, यह संकल्प ही रस्सियां है, इसीलिए कर्म के बंधन में आ जाते। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। और ये पूरा दिन कितना प्ले होती है, कितना यूज टू है। कर्मातीत आत्मा कहेगी, देखो जो कर्मातीत होगी, जिसको कर्म में अपनी इमोशंस उसके ऊपर नहीं गिरी, उसका फीलिंग संकल्प उसके ऊपर नहीं है, वो आत्मा कर्मातीत है। ऊपर नीचे हो रहा है तो वो नहीं हो रही है साथ साथ, तो वो कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा।
यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती। देखो कैसे संकल्प रचने चाहिए, कैसी स्थिति रहनी चाहिए, उस स्थिति से अगर निरंतर हम इसमें आ जाएंगे तो बंधन कटते जाएंगे। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी, क्योंकि जिसके पिता है वैसे ही हम भी, हमारे अंदर भी तो वही लक्षण होने चाहिए ना। तो हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है। हाउ टू, पहले खुद का कल्याण करेंगे और फिर अन्य आत्माओं को हेल्प करेंगे। सेवा ही कल्याण करना। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन धंधा ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। आज हम इतना ही स्टॉप करके रिवाइज कर लेंगे। तो आज हमने जो सीखा डे 3 का, बाबा कहते हैं कि हम जब शांति की शक्ति से, ये रहा, शांति की शक्ति से, वायरलेस से भी तेज है ना, उस शांति की शक्ति के साथ जो संकल्प हम पहुंचाते हैं वो परिवर्तन लाती है ना। जैसे साइंस में है वैसे यहाँ पे साइलेंस, क्योंकि साइलेंस में हम शुभ संकल्प को यूज करेंगे और उससे हमें सिद्धि स्वरूप, यानी इसमें हमें खुद के ऊपर पहले प्रयोग करना है। तो बाबा कह रहे हैं ये बंधन को काट के संबंध बना देगा, पॉजिटिविटी लाएगा। फिर हमें नेक्स्ट बताया कि शीतलता, शीतलता की पावर की बात करी थी कि जो आत्मा एकदम शीतल होंगी। अच्छा, वायुमंडल की पहले बात थी कि जैसा हम वायुमंडल बनाते हैं, जैसा वायुमंडल हम बनाते हैं कि शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से वायुमंडल, तो उस वायुमंडल में जो हम प्रेशर्स लेके चलते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन पुरुषार्थ का प्रेशर, किसी बच्चे को पढ़ाने का कि ये कब परिवर्तन होंगे, ये सारे जो थॉट्स है ये नॉन एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे मन में एक प्रेशर है, इसका वाइब्रेशन सही नहीं है। तो वो एक्चुअली हमें शक्ति का आह्वान करना है। उसमें शक्ति यानी हमें खुद को पॉजिटिविटी के तरफ लेके जाने वाली शक्ति लगानी है, जिससे हम दूसरी आत्माओं को भी दाता स्वरूप हेल्प कर सके। फिर शीतलता, शीतलता होनी चाहिए संकल्पों में, बोल में, संपर्क में, जो परिस्थिति है। और बाबा कह रहे अगर इसमें संकल्प बहुत फास्ट चलते तो शीतल नहीं है, संकल्प जब यथार्थ है तो शीतलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बाबा ने हमें बताया कि सबसे तीव्र गति संकल्प शक्ति है और संकल्प शक्ति से हम किसी को भी मैसेज दे सकते हैं। लेकिन इसका साइलेंस में जाना है हमें, इसलिए हम अपने साइलेंस क्या है, हमारी थॉट्स की क्वांटिटी कम होते जाए और हम ज्यादा अनुभव करें, एक थॉट में ज्यादा अनुभूति में रुक सके, दैट इज साइलेंस। एक संकल्प किया, अनुभव कुछ हुआ नहीं, तब तो दूसरा संकल्प शुरू हो जाता है। ऐसा वाला अभ्यास नहीं करना, पहले एक को एकदम वो करना है। और इसमें हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, बिजी, क्योंकि हम जब मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, ताकि मैसेज उनको क्लियर मिल सके। तो ये भी प्रैक्टिस हमें करनी है, जिससे कि, जिसको बाबा कह रहे एंड में यही टाइप का, जब साइंस के साधन खत्म हो जाएंगे, फिर है कि बाबा जैसे ही हमारी स्थिति हो, राइट हैंड बच्चे होंगे उनके बोल भी ऐसे होंगे। फिर था संकल्प हमारे दृष्टि और वृत्ति की भी निशानी है। अगर हमारी दृष्टि और वृत्ति में चेंजेस है तो वो वायुमंडल को भी चेंज कर लेगी और उस दृष्टि से अशरीरी आत्मा स्वरूप का अनुभव कराएगी। अनुभूति के आत्मिक रूप का जो अनुभूति होती है वो कराएगी हमारी दृष्टि, उनको हमें वो देना है ना। फिर कह रहे हैं कि सहयोग करना है श्रेष्ठ संकल्पों से, तो हम खुद के लिए करेंगे लेकिन सहयोग देना है हमें। बाबा कह रहे वाणी से परिवर्तन हमेशा के लिए नहीं होता। वाणी से क्या होगा, वो कहेंगे हिम्मत नहीं है, लेकिन वाणी से क्या होगा, सदा काल का नहीं परिवर्तन। अगर सदा काल का, उसके लिए भी हमें जमा करके रखना है बहुत सारा पावर। उस जमा से हम उस पर बात करेंगे तो हमारा मन वैसा जमा करने वाला क्वांटिटी में बढ़ता जाना चाहिए, उसमें क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिविटी। तो इसमें क्या बोला था कि ज्यादा सफलता होगी, इंजेक्शन के जैसा। फिर रचना के दो प्रकार बताए, एक है संकल्प सृष्टि, तो हम सब ने भी
देखा कि ब्रह्मा बाबा से हम सबको कैसा एकदम खींचा, हम अलग अलग पर्दों के अंदर थे और वहां पर हमें, और फिर नेक्स्ट लास्ट था घबराना नहीं है। अगर हम घबराते तो इसका अर्थ है ये भी हमारा बंधन है। क्या हुआ, कैसा हुआ, अरे मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये सब नॉन एक्सेप्टेंस है। और ये इवन व्यक्तियों के लिए हम कर लेते हैं, व्यक्ति को देखकर हम उनको बोलते हैं अरे उनकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न इज द बंधन। ये बंधन मीन्स और आप उसको नेगेटिविटी का पानी दे रहे हो, वो और करेगा। जैसे हमने कल बताया, हमारे संकल्प उन्हें वैसे बनाते हैं। तो क्या हम ऐसा वाला कार्य कर रहे हैं हमारे थॉट्स? तो ये वाला पुरुषार्थ हम करेंगे कि कल अगर हमें देखना है कि हर सेकंड हमारा कल्याणकारी का पाठ चले। ठीक है। ओम शांति।